नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का आपके इस सेशन में। तो जैसा कि आपने पोस्टर देखा है, यूपीएससी परीक्षा 2023 की जो एग्जामिनेशन हुई थी, यानी कि कल 28 मई को, इतना क्वेश्चन हार्ड आने के बावजूद मैंने इस एग्ज़ाम को हैप्पीली, जो कि कटअप होता है हमारा आमतौर पे, जैसे कि कटअप देख रहे हैं कि 50 से भी मार्क्स नहीं आया, 50% मार्क्स से ज़्यादा कवर नहीं जा रहा है। यानी कि आपने अगर 90 जैसे 95 से 100 के बीच में नंबर ले आए हैं, अगर 50 क्वेश्चन आपने काट कूट के निगेटिव माइनस करके ही आपके अगर 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सिक्योर रैंक में हो और आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो मेरे 50 क्वेश्चन से लगभग 48 से 50 क्वेश्चन मुझे सही हो रहे हैं निगेटिव काट करके। तो कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन की क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों इतना हार्ड आने के बावजूद क्वेश्चन मैंने इसको कैसे आसानी से सॉल्व किया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है एमएसएमई की परिभाषा दी गई है। इसमें पूछी गई एमएसएमई की परिभाषा, जिसमें मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनकी परिभाषा की है। तो मुझे इस क्वेश्चन का याद नहीं था, पर मुझे नया वाला जो संशोधन हुआ था 2018 का, तो वो मुझे याद था। और वो मुझे इतना याद था कि वो 5 के मल्टीपल्स में है। तो मैंने उसी को देख कर मैंने एक नंबर स्टेटमेंट रॉन्ग कर दिया। और नंबर 2 जो है स्टेटमेंट नंबर एक जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो मैंने सीधे इसको नंबर 2 पे सीधे कुछ ना देखा होगा, कुछ नहीं, सीधे 2 नंबर देख रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट मैंने इसको टिक मार्क कर दिया है एकदम करके। और नंबर 2 नंबर क्वेश्चन से चलिए देखते हैं 2 नंबर क्या कहता है। 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स रिलेटेड था। सीबीडीएसई की चर्चा हाल ही में लॉन्च हुई कि आरबीआई के द्वारा। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ा था और ये मुझे मालूम था कि इसका आंसर क्या होगा। और जैसे कि आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो इसमें यूएस डॉलर और स्विफ्ट की भूमिका के उपयोग के बारे में स्विफ्ट सीबीडीएसई का बताया गया है। पर ऐसा कुछ है नहीं। आप जैसा कि सीबीडीएसई के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इसमें आपको मालूम हुआ कि इसमें आरबीआई ने बैंक का जो इंटरमीडिएट था बैंक, उसको भी हटा डाला है। उसके बिना भी सीबीडीसी जो है कार्य कर रही है, डायरेक्ट वॉलेट टू माध्यम से। मतलब जैसे कि एक कैश करेंसी है, आपके पास कैश है तो उसको दे दिया, यही है उसी का डिजिटल रूप है। तो इसमें स्विफ्ट और यूएस डॉलर करेंसी इसके कोई मतलब रह नहीं जाता है। और दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वो एक जनरल स्टेटमेंट है। तो जनरल जो स्टेटमेंट है ना, जो तो ये हमेशा ना सही होता है। तो मैंने इसका आंसर मार्क आया है 2 और 1 और 2 दोनों मार्क आया हूँ मैं डायरेक्ट। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा था और ये मेरा सही हुआ है ना। तो इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग सामने डिस्कस नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैंने ये तुक्का मारा था, मैंने ये पढ़ा भी नहीं था क्वेश्चन। तो ये मेरा सही हुआ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो ये सेल्फ हेल्प नंबर 1 जो स्टेटमेंट तो मुझे नहीं पता कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को किसने स्टार्ट किया था, पर इतना मुझे मैंने थोड़ा सा सोचा कि एसबीआई तो नहीं स्टार्ट ही किया, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो क्वेश्चन ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ही स्टार्ट किए गए होंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को गलत कर दिया और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जो कि जनरल स्टेटमेंट रहते हैं, क्योंकि कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को हर बैंक समर्थन करता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है एक जनरल स्टेटमेंट ही है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, जैसे बिहार, बंगाल, यूपी में है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को होता है जो भी लोन देते हैं। तो उसमें किसी ने आपने सुना भी होगा अपने रिलेशन में या फिर गांव देहात में रहते होंगे। तो मैं भी वहीं से रहता हूँ, गांव में ही। तो और कोई उसमें पैसा नहीं देता है तो उसमें जितने भी उसके सदस्य होते हैं ना, उसको सबको मिला कर पैसा भरना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट मुझे याद था, तो इसके कारण मेरा ये स्टेटमेंट सही हो गया। 2 और 3 मैंने इसमें 2 मार के चलाया हूँ। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये यूपीएससी ने कुछ नए क्वेश्चंस डाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लॉजिकल है ना, रीजनिंग और सी सेट में ऐसे क्वेश्चंस आया करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने रीजनिंग और सी सेट में देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सावधानीपूर्वक पढ़ा। और ये क्वेश्चन जो है एक जनरल स्टेटमेंट है, तो मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं देखा, दोनों स्टेटमेंट को रिलेट कर रहे थे, पर दोनों के मोटिव अलग अलग थे, इसलिए मैंने इसको स्टेटमेंट बी चूज किया और ये मेरा सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ा हुआ नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन कुछ भी मैंने इसमें लिख रखा है, मैंने तुक्का मारा है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन मैंने तुक्के मारे हैं, वो मेरे सही हुए हैं। तो इसमें भी कोई मैं डिस्कशन नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि मैं खुद ही इसके आंसर नहीं जानता हूँ, मेरे मुझे सही हुए हैं। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं मैंने जिसको लॉजिकली और एलिमिनेशन और अपने नॉलेज जो मैं पढ़ के गया था उसके आधार पर मैंने इसे सॉल्व किया है। जैसे कि ये क्वेश्चन ये है ना, पॉलिटी से क्वेश्चन रिलेटेड है।
तो भारतीय के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का ये एक दायित्व है। देखिए ये ना भारतीय संविधान के अनुसार देखते ही काट दो, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। खासकर आंतरिक मामलों, क्योंकि राज्य जो हमारे हैं ना वो स्वतंत्र है पूरी तरह से, उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है केंद्र के द्वारा। अब बचा नंबर दो नंबर एक स्टेटमेंट है ना, जो मैं बार बार आपको कहता, ये कि जनरल स्टेटमेंट है, जो कि आमतौर पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान के राज्यों के निर्माण के अनुरोध में अपने कानून है, क्योंकि केंद्र नहीं बना सकता, केंद्र कंट्रोल नहीं कर सकता है राज्यों पर, खासकर इतना जेल को कैसे रेगुलेट करेगा। तो इसको देख के मैंने कर दिया। और नंबर जो 3 स्टेटमेंट है ये टाटा। तो मैंने एक ये है ना, ये जो फिल्म है थी आई थी, और शायद ये मैंने एक फिल्म देखी थी ना, उसमें मुझे याद आया था ना ये अनिल, और शायद ये 26/11 का जो था ना, वो एक इंसिडेंट हुआ था, कोई फिल्म थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता। तो उसमें मैंने देखा था, उसमें एक अनिल कपूर का था ना उसमें, तो वही देखा था मैंने। तो उसको देख के आया था कि पुलिस की गवाही भी मानी जाती है टाटा के, आतंकवाद को रिलेटेड ना पुलिस की गवाही को उसमें मान जाता है, और कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर देता है। तो इसी को देखते मैंने इसमें से माना कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसके निगेटिव लिखा हुआ है ना, प्रयुक्त नहीं किया, क्योंकि उसमें दिखाया गया था उसमें प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरा इस तरह से सही हुआ। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही भी हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ मैंने देखा ना, बस सीधे पढ़ा और मार दिया, संभाल लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी करंट में था। नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जैव विविधता, यानी कि ये देखिए हमारा ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का पोर्शन है, तो इसमें भी है इकोलॉजी, और इसमें भी है ये कि अगर आपने पढ़ा हुआ ठीक से, तो ये आपको पता भी होगा नागोया प्रोटोकॉल, जो कि 2010 में साइन किया गया था और 2014 में लागू हुआ था, और इसी के अनुसार हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002 भी पारित हुआ। तो एक जनरल स्टेटमेंट इसमें दोनों के दोनों सही हुआ। मुझे डाउट हो रहा था नंबर 1 में, क्योंकि ये नागोया प्रोटोकॉल था, जबकि हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में बने था, जिसका मुख्यालय चेन्नई में। पर तो मैंने देखा कि अगर रिलेटेड है उससे, अगर मैं गलत कर 2 मार दूंगा तो मेरा गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसे मैंने 1 और 2 दोनों को चूज किया, तो ये आंसर मेरा सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ये ना देखिए ये गलत हुआ है, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन, तो देखिए ये सही है, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर गलत है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा उल्टा पढ़ लिया था। तो ये फिर क्वेश्चन, अगर इसमें क्वेश्चन सीधा साफ पूछता है कि अगर राज्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो एमएलए का वोट हो जाए कम होना चाहिए था, तो इसमें लिखा अधिक होना चाहिए। मैंने जल्दबाजी में पढ़ लिया कि उसमें कम होता है, मतलब कि उसका वोटिंग का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तब वोटिंग का वैल्यू, अगर जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वोटिंग की वैल्यू कम होती है। ये मुझे चाहती है क्वेश्चन, तो मेरा ऐसे ही सही गलत हो गया, जो कि सही होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी करंट अफेयर्स है। यूक्रेन, हमारे रसिया यूक्रेन चलता ही रहता है, तो इसमें कोई सोचना ही नहीं था, इसमें बस 2 ही ऑप्शन होगा, केवल 2, रोमानिया और हंगरी। तो ये सब क्वेश्चन कोई छोड़ने का नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है ना, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैंने डायरेक्ट मार दिया औरत गिनने का। ये मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं मालूम था, तो ये मैंने नहीं पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज के जो जीएस का पेपर, उसमें ना सीसैट के संबंधी ना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जो कि सीसैट में पूछते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के, उसी को स्टेटमेंट वाइज बना के इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों में भरपूर नहीं होता, बल्कि अभाव होता है। और जैसे कि मैंने ये किताब में एक लाइन भी मिली थी, अगर वहाँ के पेड़ काट दिए जाते हैं तो वो बहुत बहुत कम समय में उगते हैं, क्योंकि कारण यही है कि उनकी मृदा में जो भी मिनरल्स है, आवश्यक जो चीज़ें हैं, जो कि वहाँ की मृदा में नहीं, क्योंकि वहाँ की मृदा के भारी वर्षा होती है, वहाँ की मिट्टी निक्षालन हो जाता है। वही जब सेम स्टेटमेंट नंबर 2 दिया हुआ है, वही जो इसी क्यों होती है, तत्व हो जाता है। अगर आपको मालूम होता है कम होता है, ये कम होने का कारण है, क्योंकि वहाँ अवघटन तेज़ी से होता है। तो मुझे से एक कथन है, कथन 2 सही है, ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 ये बिल्कुल सही हुआ है। और नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में, ये देखिए दोस्तों, ये मुझे नहीं याद था, पर मैंने तुक्का मार दिया था, जो कि मेरा गलत हुआ था। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जो है, ये गलत हुआ है मेरा। तो जो गलत हुआ है उसके बारे में मैं नहीं चर्चा करूँगा। देखिए, ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसमें प्राथमिक तरंगों के लिए है और द्वितीय, तो इसी में मैंने बस कुछ सोचा नहीं, बस डायरेक्ट मैं जानता था इसके बारे में, अच्छे से पढ़ के गया था, तो डायरेक्ट मैंने इसको देखा बस, क्योंकि
प्राथमिक तरंग की उसकी स्पीड गति जाती है, प्राथमिक तरंग होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी होते हैं, उसके बाद थर्ड जो उसको जो बोलाता है उसकी गति कम होती है। तो इसमें जो, क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने डायरेक्ट 1 और 2 मारा, मेरा सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। तो ये दोस्तों मेरा 16 नंबर क्वेश्चन ये गलत हुआ है मेरा, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था, है ना। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए, उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट किए थे। लगभग मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो कुछ जिसमें कि मेरे कुछ गलत हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम सही ही हुए हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये काफ़ी करंट में था, बॉलबैचिया पद्धति, जिसमें डायरेक्ट होता है ना मच्छरों से मारने वाले विषाणु का प्रसार नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 देखिए दोस्तों, ये बड़े पैमाने पर पिसी हुई बारीक बेसाल्ट पत्थर। तो ये कुछ मुझे पता नहीं था, तो मैंने बस तुक्का ही मार दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मारूं। तो मैंने तुक्का ही मार दिया कि तीनों, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था इसमें क्या मारूं, तो बस मार दिया जनरल तीनों पर, और एग्जैक्ट आंसर मेरा ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरियल मेटाजोनोमिक्स निम्नलिखित में से किस को सबसे सही निर्दिष्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने तुक्का से ही मारा है, और तुक्का से मेरा सही हुआ है। तो कभी आज तो देख रहे हैं जैसे कि आपको ना, तुक्का से मेरे क्वेश्चन काफ़ी सही भी हुए हैं और काफ़ी गलत हो, और गलत होने वाले की रेशियो कम है और सही होने वाले की ज़्यादा है। तो ऐसा ही होता है, जैसे कि अगला नंबर क्वेश्चन में है, जो कि मेरा गलत हुआ है ना। तो इसका रेशियो समझ लीजिए आप 10 में से 6 सही हुए हैं, 4 गलत हुए हैं। कुछ वही तुक्के वाले क्वेश्चन जो कि लॉजिकल वाले सारे सही हुए हैं, और कुछ उसमें अगर आप कुछ आता है तो और कुछ मुझे आता है ना, तो मुझे मेरे के सही हुए, डेफिनेटली सही हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, दोनों में मैंने कंप्लीट करा था, तो इसमें मैंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन मारा मैंने, कि पुरातात्विक उत्खनन, जो कि सही आंसर है। तो ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है। तो 22 नंबर में देखिए, ये दोनों मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड है, मैंने हिस्ट्री से ही पढ़ा है, MA किया है, उसे से नेट किया हूँ। तो ये दोनों मुझे भाजा और कार्ला का चैथोजिया, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। वो बौद्ध गुफा में चित्रमासे की जैन गुफा है, जो कि हाल में चर्चा था, जो कि ये बेसनगर है, हेलियोडोरस का अभिलेख, जो आपको पता ही होगा, हेलियोडोरस का अभिलेख, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो 1 नंबर गलत था, दोनों सही था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जनरल स्टेटमेंट था, मुझे कुछ पता नहीं था, एकदम नहीं पता है, पर मैं ये जनरल स्टेटमेंट था, मुझे कुछ पता नहीं था, पर मैंने सीधे मार दिया हूँ, जो कि मेरा सही है। और मैंने आंसर की आके घर से मिलाया, तो मेरा ये सही हुआ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि, ये देखिए दोस्तों, नंबर 24 नंबर ये स्टेटमेंट देखिए, यही कहता है ना, ऊपर वाला सही हुआ, मेरा 23 नंबर क्वेश्चन सही हुए हैं, 23 नंबर सही हुआ, और 24 नंबर देखिए, तुक्का हर बार काम नहीं करता, आपको नॉलेज से ही आगे बढ़ना होता है। 24 नंबर क्वेश्चन मेरा गलत है। ये स्टेटमेंट नंबर एक तो सही है, पर 2 गलत है। तो इसका सही स्टेटमेंट है नंबर C। तो कहते हैं ऊपर वाला सही हुआ, नीचे वाला सही हुआ, गलत हुआ। तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे तुक्के से गलत भी हुए, ऐसा नहीं हो कि मैं तुक्का मार दिया बस सही हुआ। तो इसमें सारे चीज़ का मैंने यूज किया है। ये क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कहता है। तो 25 कहता है, देखिए ये संविधान सभा के बारे में, दिवस के बारे में कहा गया है। तो 25 नंबर का ये दोनों की जनरल स्टेटमेंट था ये, तो इस बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 26 नवंबर को प्रारूप समिति बनाया गया था, ये सही है, और 26 नवंबर को हो भी है। छब्बीस नवंबर को तो ये तो पता है, ये बनाया जाता है संविधान दिवस, लेकिन ये जो डेट दी हुई ना, प्रारूप समिति की अध्यक्षता 26 नवंबर 1949 को नहीं, 26 नवंबर 1950 को तो लगभग लागू ही हुआ। उस दिन कुछ लागू प्रारूप समिति तो नहीं बनी, उस दिन संविधान के कुछ अंश लागू हुए थे, बाकी का हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, सीधे मैंने छोड़ दिया इसको। तो 25 लगभग 26 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, लगभग उसमें गलत हुए मेरे लगभग 3 3 6 1 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए सब 26 में से, यानी कि लगभग 18 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन मैंने तुक्के से इस्तेमाल किया, कुछ लॉजिकल इस्तेमाल किया, कुछ मुझे अपने जो पढ़ के गया था, इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सेव किया था। तो देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों,
ये डाटा बेस था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया डायरेक्ट। मुझे नहीं आ रहा था यार, क्योंकि हर क्वेश्चन तुक्के से नहीं लगाया जाता। ये अगर इसे करता तो मैंने लिख रखा लेफ्ट, तो इस क्वेश्चन को मैंने सीधे सीधे छोड़ दिया। बहुत से ऐसे क्वेश्चन को मैंने उसे छोड़ा है, पर उस क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर है। तो 28 नंबर जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये देखिए है ना, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आज अभी रिपोर्ट देखते हैं तो भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है देश। तो आपको बस जनरल से मैंने सोचा कि नंबर वो तो होगा 3.2 पर, अगर 5वां है तो 3.2% तो कम से कम नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 कथन है, और 2 जो कि एक जनरल स्टेटमेंट है, ये करंट अफेयर्स में था, इसलिए मेरा ये सही हो गया। नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये भी मैं तुक्का लगाने का ये गलती भी है कि आपके बहुत से क्वेश्चन गलत भी होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट जनरल लग रहा था, पर कुछ पता नहीं था, मैंने तुक्का ही लगाया तो गलत हुए हैं। पर देखिए तुक्का लगाने में क्वेश्चन गलत है, पर ऐसे बहुत से क्वेश्चन जैसे मैंने उनको सॉल्व किया, वही मुझे मेरी जान बचाया, और वही मुझे क्वालिफाई नंबर की ओर लेके चला। देखिए जैसे कि ये 30 नंबर, ये देखिए कुछ नहीं पता था, जनरल स्टेटमेंट तक मार दिया, लेकिन सेम वाला देखिए ये सेम था। देखिए जैसे कि इसमें नंबर 2 और 3 को 2 और 3 को पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए जैसे कि ये देखिए 2 और 3 को ने बाध्यकारी स्टेटमेंट, ये देखिए एलिमिनेशन आया, ये हो ना। बाकी के 2 स्टेशन जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट देखिए जैसे कि मैं पढ़ता हूँ आपको, GCM अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कार्य करती है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, है ना, एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। तो जनरल स्टेटमेंट हमेशा राइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने ये तो पता है बाध्यकारी तो नहीं होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 यानी कि 30 का B मेरा ये मैंने मारा, तो उस मेरा सही हुआ। तो चलिए अब 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर करता है हमारा क्वेश्चन है, देखिए जननी सुरक्षा योजना, ये मैंने कहा विजन का करंट अफेयर में डायरेक्ट टू क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मेरा सही है, ये मैंने पढ़ के गया था। नंबर 32 का देखिए, ये 32 का है एनीमिया मुक्त भारत। तो ये इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर ये सारे के सारे मुझे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद लगा कि अगर कुछ छोड़ूंगा तो, क्योंकि देखिए चलाया जाता है ना, देखिए दिलाना शामिल है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट के क्वेश्चन थे। तो मैं देखा था बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखी थी, तो ऐसा क्वेश्चन हमें आमतौर पे सही ही होता है। तो मैंने इसके चारों मारा, जो कि मेरा सही हुआ था। ये देखिए जैसे ये भी लॉजिकल रीजनिंग है। देखिए ये पुनर्चक्रण, कार्बन फाइबर पुनर्चक्रण हो सकता है, तो एक छोड़ो 2 नंबर सही है, इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत से ऐसा है ना। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन है ना, ये देखिए ऊपर वाला सही हुआ तो नीचे वाला गलत हुआ, ऊपर वाला सही तो नीचे वाला गलत। मैंने केवल 2 मारा है, क्योंकि जब आंसर में तीनों होगा, तीनों राइट को स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे ये वाली ये देखिए ये है ना क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हार्ड ड्राइव तुरंत बंद होता है। देखिए लॉजिकली सोचने का, अगर आपका लैपटॉप गिरता है तो हार्ड ड्राइव थोड़ी बंद होता है, स्क्रीन फूट जाता है, लेकिन लैपटॉप तो चालू रहता है ना। तो ऐसे ही सोच के मैंने वो कर दिया कि दो जनरल था और ये स्पेसिफिक था, क्योंकि अपन का भी लैपटॉप बहुत बार गिराया हूँ, तो इसी सोच के मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, तो जो कि मेरा गलत हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बायोफिल्टर से संबंधित क्वेश्चन, जैव निस्यंदक, जो कि एक स्टेटमेंट था। ये ना देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टेटमेंट है, ये यही सब क्वेश्चन जो है ना, देखिए आज एलिमिनेशन ही बट कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों स्टेटमेंट है ना, देखिए एक में दिया हुआ जैव बायोफिल्टर्स फास्फोरस को बढ़ाते हैं और नाइट्रेट में बदल देते हैं, दोनों में से कोई एक ही सही था, इसलिए मैंने ऊपर वाला सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों का, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, दोनों कभी भी एक साथ कथन सही नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 2 मारा, जो कि मेरा सही हुआ। ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा भी नहीं आता था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो मैंने डायरेक्ट ही छोड़ दिया, डायरेक्ट ही छोड़ दिया। और ये देखिए दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा है हमारा देश का नाविक। तो नाविक से जब मैंने पढ़ रहा था तो मैंने ये भी पढ़ा था कि किन किन देशों के पास है, तो इसका सीधा आंसर था जापान, तो डायरेक्ट मैंने मार दिया था। ये देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन है ना, ये ब्रह्मा का क्रूज मिसाइल, मैंने जब आप CDS देखोगे, UP CPF का देखोगे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन के भरमार लगे हुए हैं, तो मैंने उनको भी देख रखा था, तो मुझे पता था ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विरुद्ध है, तो इसका डायरेक्ट मैंने देखा। बस ऐसे क्वेश्चन में मुझे लगभग 10 सेकंड से ज़्यादा सॉल्व करने में नहीं लगे मुझे। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मेरे सही हुए कम समय में।
ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जब नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा कोयला आधारित है। तो मुझे 3 का पता था, 2 का पता, पर 1 का कुछ पता नहीं था। तो मैंने स्टेटमेंट नंबर 2 मारा, जो कि मुझे क्वेश्चन नंबर गलत हुआ, क्योंकि पारा खाने से जब मैंने आंसर आकर मिलाया हूँ तो ये मेरा गलत हुआ। अब ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन है 40 नंबर, ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। मैंने तीनों मार दिया, जबकि आंसर हो जाए इसमें कोई नहीं होगा। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है गलत। ये देखिए तो होम गार्ड वाले क्वेश्चन है ना, कभी सुनने को नहीं मिला कि होम गार्ड इसमें पूछा, पर जो कि ये देखिए ना, ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है। तो जनरल स्टेटमेंट थे तो मैंने इसको एलिमिनेट करने के लिए हो ना किया। तो एलिमिनेट मैंने इसको कैसे किया, जैसे कि मैंने ना होम गार्ड के अधिनियम केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समानुपातित किया है। तो यही देखिए क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर गलत है होम गार्ड को। तो इसलिए आंसर नंबर इसका होगा बी नंबर। ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी है, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो इसमें सेना का तो नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत बारीक जानकारियाँ होती है जो देश से सुरक्षा से संबंधित होती थी। ये गलत था। और ये नंबर है ना 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये किससे आया था, तो ये सील्ड कवर जुरिडिक्शन जो है 1872 का धारा 123 है, उससे संबंधित था। तो मैंने इसको पढ़ रखा था। और ये है ना, ये आज जो संशोधन में, तो ये मैंने जनरल स्टेटमेंट देखो, इसको मैंने सही किया। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही भी हुए हैं, जिसके कारण मैं इसको क्वालिफाई कर चुका हूँ, यानी कि सिक्योर पोजीशन पे पहुँचा हूँ। तो नंबर देखिए, ये नंबर दोस्तों 13 नंबर है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसको मैंने पढ़ गया था। ये देखिए, ये दोनों उल्टा पलटा दिया हुआ है ना। नार्गेन का अजरबैजान होगा, उत्तर कीव का ये मोजाम्बिक होगा, और खोरासान जो अपना है यूक्रेन का जो क्षेत्र खोरासान हो जाए, जिसमें हाल ही में चर्चा में रहा था, वो दिया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जनरल स्टेटमेंट था, दोनों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इजराइल ने कुछ हाल ही में किया ना, इजराइल ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात से, तो उसी के बेस ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों जनरल थे, तो इसलिए मुझे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था एक दूसरा में, तो अरब शांति के पर स्टेटमेंट सही थे, तो मैंने इसलिए बी मारा था। चलिए अगले क्वेश्चन, ये देखो दोस्तों, ये खेल से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं सीधे छोड़ दिया हूँ, सीधे ये भी क्वेश्चन मैंने सीधे छोड़ दिया हूँ, उसका मुझे आंसर भी नहीं पता है क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मुझे परेशान किया, क्योंकि मुझे सिर्फ यही आता था, बाकी का दोनों नहीं आता था। तो मैंने इसको भी छोड़ना पड़ा मुझे क्वेश्चन ही, मैंने ये भी नहीं बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी चर्चा में आता था। मैंने बस देखा ना, चाड, गिनी, माली, सूडान क्यों चर्चा में था इन सभी देश है, तो उससे डायरेक्ट मैंने देखा बस, और कुछ नहीं, ये सब हाईलाइटेड थे। तो ये देखो क्वेश्चन, ये भी मेरा क्वेश्चन लगभग गलत हुआ है, क्योंकि मुझे ये इसके बारे में क्या, पर ये इस्पात संयंत्र में मैं नहीं इसको कनेक्ट कर पा रहा था कि कैसे होगा, इसलिए मैंने तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। चलिए, ये G20 के बारे में इतना पढ़ लिया था, कोई भी क्वेश्चन आएगा बना ही डालूंगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हैं स्टेटमेंट, इसमें कोई सोचना है में ये सबका सही हुआ ही होगा लगभग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन लगभग अभी कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट तक बने रखिएगा दोस्तों। तो अगला देखिए, ये झीलम नदी, ये भी क्वेश्चन मुझे काफ़ी परेशान किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको, लेफ्ट डायरेक्ट, कुछ पढ़ना ही नहीं आता है, टाइम खोटी नहीं करने का, सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कामराज पोर्ट, ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये भी मैंने छोड़ दिया। देखिए लिख रखा है मैंने लेफ्ट। ये देखिए दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म आई थी कटहल, उसी ने देख लिया होगा, प्रोफेसर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते हैं ना, सेट करते हैं ना, एक कटहल फिल्म आई थी ना, देखिए कटहल। तो कटहल तो होगा ही नहीं, क्योंकि कटहल तो भाई 365 दिन भी मिलता है। तो डायरेक्ट ही मैंने साल शीशम सागवान में हुआ हो, या साल शीशम आम नीम जामुन केला होता है, आम नीम जामुन केला नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे याद था डायरेक्ट, तो कटहल में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, तो इसलिए मैंने दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, पर कटहल तो सदाबहार होता है हर मौसम, तो उसमें पत्तियाँ नहीं गिरती हैं, तो ये क्वेश्चन भी मेरा ऐसे सही हुआ। ये देखिए जो चाइना वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया सीधे,
इसमें कोई पूछना ही, मैंने कि तीनों की कोई भी गलत सही नहीं है। अभी तक मैंने पता भी नहीं चला क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ये। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है ना सीधे कच्छ का रण। देखिए यहाँ कच्छ भूमि है, कच्छ भूमि है यहीं पे है, सिर्फ कच्छ का रण डायरेक्ट देखने की बात है। और ये वाला क्वेश्चन देखिए ये ना इल्मेनाइट और ये भी क्वेश्चन एल्युमिनियम टाइटेनियम में मैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था कि कौन होगा, पर लास्ट में मैंने टाइटेनियम इसको मारा। और ये 57 नंबर है ना, कोबाल्ट है। लिथियम हुआ था ना, लिथियम चर्चा में था, पूछ दिया कोबाल्ट। तो कोबाल्ट मैं लिथियम का अर्जेंटीना में था, अर्जेंटीना मार दिया सीधे, और वो हो गया क्वेश्चन मेरा गलत। तो यही है बस। ये देखिए जो है कौन सा एक कांगो बेसिन का एक भाग है, डायरेक्ट कैमरून, क्योंकि ये सब का पढ़ रखा था मैंने। ये सब का जो है नाइजीरिया, चाड, दक्षिण सुडान, उगांडा, केन्या, उगांडा, तंजानिया जो होते हैं जहाँ से नील रिवर की निकलती है, और कैमरून उसके सीधे लेफ़्ट साइड की ओर है। तो कैमरून और कांगो उसके जस्ट नीचे ही है, तो ये होता ही नहीं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें लॉजिक यूज़ किया और ये मेरा सही हुआ। नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरा गलती हुआ सीधे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, पता नहीं कैसे गलत है, इसको देखना पड़ेगा मुझे। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, ये भी छोड़ दिया मैंने। नंबर 61 अब पहुंच चुका हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ, क्योंकि इसमें कुछ है ना, ये इसमें तो सही है, पर 2 नंबर जब मैं मिला के आया तो ये 2 नंबर गलत था, तो ये भी मेरा गलत ही हो गया। अगला क्वेश्चन है नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए जनरल स्टेटमेंट है, डायरेक्ट बस कुछ सोचिए नहीं, ऐसा क्वेश्चन मारा डायरेक्ट बस सीधे मार देना। एक कथन दोनों सही, दोनों क्वेश्चन है ना, दोनों एक दूसरे से संदर्भित करता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस डायरेक्ट मार दिया मैंने। इसमें क्वेश्चन मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ सोचने लायक है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचूंगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अब 63 नंबर क्वेश्चन कार्बन बाजार। देखिए कार्बन बाजार ये तो है, तो ये चीज़ में सही है। देखिए ये है ना प्राइवेट वाला, इसमें कॉन्फ्लिक्ट करा था मैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट किया था, पर मैंने इसको छोड़ दिया लास्ट में मैंने इसको छोड़ दिया, इसलिए कथन एक गलत है और किंतु 2 सही है। पर ये मेरा नंबर है जो ना सही हुआ तब जाके। ये देखिए क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन ये जो कि इकोनॉमिक्स था ये गलत हुआ। स्टेबलाइजेशन ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मैं हिंदी माध्यम का हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। ये डायरेक्ट ओपन मार्केट स्टेबलाइजेशन होता क्या है। इंग्लिश माध्यम वाले की चांदी रहती है कुछ में, अगर ये हिंदी में रहता है स्टेबलाइजेशन का क्या होता है। बंध्यकरण स्लैब हम लोग के बारे में बोलता है कैसे कि बंध्यकरण बंध्य वो होता है ना एक नसबंदी, तो उसी तरह के मैं इसे एक बंध्यकरण होता है कि गिरवी उरी रखने के लिए कुछ होता होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा ऐसे गलत हो गया। ये देखिए ये दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन रहा। ये शॉर्ट टर्म का है, तो सीधे डायरेक्ट सरकार बॉन्ड मारे है ना, पूंजी बाजार का ना, पूंजी बाजार के तो सरकारी बॉन्ड और स्टॉक बाजार ये दीर्घ अवधि के, क्योंकि कॉल मनी मार्केट और ट्रेजेबल्स हो जाए ये शॉर्ट टर्म मार्केट से। ये क्वेश्चन आसान रहा मुझे, देखते ही बस मैंने मार दिया। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो कि देखते ही मैंने ये देखिए दोस्तों, ये जनरल स्टेटमेंट मैंने पढ़ गया, मुझे नहीं मालूम था, पर मैंने ये थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल किया, जो भी था पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और ये मेरा सही हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये MSP से क्वेश्चन आया था, तो ये तीनों को तीनों सही है, क्योंकि जो है ना तिल का है ना, तिल हमारा MSP में शामिल है। नाइजीरिया बीज है, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तो कुल मिला के 7 फसल हैं तेल की, तो जिसमें कि तिल भी शामिल है। तो तिल अगर तिल शामिल है तो तिल की प्रजाति भी शामिल है, चाहे वो काला तिल हो चाहे पीला तिल हो। तो ये देख के मैंने ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ये ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पहले नंबर 2 मार रहा था, उसके बाद जांच में देखा, क्योंकि ये इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री तो बहुत सारे सामान हैं, बाकी जो ब्रांड पहचान हो गया, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची, ये तो इंटेलिजेंस। लास्ट में देखे मैंने उसको मारा 3 नंबर।
ये देखिए दोस्तों, ये 15वां युक्त आयोग से संबंधित था, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। अगर आपको आता है, अगर आपने पढ़ा है तो ही आपका सही होगा, नहीं तो गलत ही होगा। तो मैंने पढ़ रखा था पहले ही। इसमें जनांकीय निष्पादन होगा, वर्ण परिस्थिति भी होगा, कर के राज्य कुछ ये प्रयास होगा। तो तीन तीन स्टेटमेंट हमारे सही थे। तो ये मेरा, मैं पढ़ के गया था ये वाली। उसके सारे सदस्य का नाम तक याद है मुझे अभी तक, जिनमें अशोक लाहिरी हो गया, रमेश चंद हो गया, अजय नारायण झा हो गया, और एक और नाम था, एक हमारे NK सिंह हो गए दस्ता में। एक और नाम था, मुझे भुला रहा, अनूप करके कुछ नाम था। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या गया, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मुझे कुछ पता नहीं था, डायरेक्ट मैंने बस देखा, मुझे नहीं बनने वाला यार, बस छोड़ दो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, टाइम खोटी नहीं करने का ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट कर रहा है। ये इरेनियम क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और ये एक स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी एक्सट्रीम है, इसलिए मैंने वन को गलत किया, दूसरा सही। इसमें अगर आप भी होते तो आप भी ऐसा ही करते हैं। ये नंबर देखिए दोस्तों, ये देखिए ना, केवल ओनली वर्ड एलिमिनेशन, कुछ दिया है, लगभग 10% ही एलिमिनेशन मिलेगा, जो कि आमतौर पे 50% क्वेश्चन एलिमिनेशन मिलते थे पिछले साल, 50 से 40% तक। कुछ 10% ही इस बार सभी के सभी आए हैं क्वेश्चन ऐसे। तो इसमें कुछ देखना ही था, एक सही है, दो गलत है, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट रहा। तो जनरल स्टेटमेंट भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। देखिए ये है, ये देखिए ना, पूछने का हिंदी में तो काफ़ी ख़राब रहा, लिख रखा है तो, पर मुझे पता था IUCN निकालता है, मैं डायरेक्ट IUCN है ना, ये IUCN है, तो इसको मैंने मार के आया था। देखिए ये दोस्तों रात्रि चरजीव है, भन, ये मुझे नहीं पता था, मैं इसको बस छोड़ दिया सीधे। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, ये कहता है, देखिए मधुमक्खी डायरेक्ट है ना, सगे संबंधी तो भन भन करके भनभनाती रहती नहीं, जहाँ एक मधुमक्खी उसको खाना मिल जाए, भन भन की आवाज़ करके सुनते ही आ जाती है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसका मधुमक्खी मारा, जो कि सही आंसर है। ये देखिए सम, देखिए एलिमिनेशन है ना, सम वाले क्वेश्चन हमेशा पॉसिबिलिटी वाले सभी सही होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ने में मुझे ज़्यादा भी देर नहीं लगी, बस विदिन 30 सेकंड में क्वेश्चन सही। देखिए दोस्तों, ये 70 नंबर है क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट में सॉल्व किया था, क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो यार दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ये सर्वभक्षित होते हैं या उनकी मांस और शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, ये पता था। तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन आया था जो कि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता है, एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरा रॉन्ग है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, हर बार एग्जाम में मिलते हैं। तो इसमें एक गलत था, इसलिए मैंने उसका 2 मारा, जो कि मेरा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहता है 79 नंबर। देखिए जैसे कि पिछले वाला स्टेटमेंट था, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, कुछ 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 है ना, कुछ 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 कुछ, तीनों मार दिया। चलिए नेक्स्ट और भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, किसी वृक्ष की लकड़ी लट्ठे बने ओजोन क्षेत्र का खुरचने के लिए। तो मैंने स्लॉथ बियर पढ़ा था, जो कि सही नहीं रहा, वो एक काम ओरंगुटान का ही है, क्योंकि स्लॉथ बियर नहीं है इसका आंसर। जब मैंने आंसर की मिलाया तो ओरंगुटान निकला इसका आंसर। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसे मैंने लास्ट में बनाया था। 3 का तो मुझे कन्फर्म था, एक दूसरे का बारे में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था, मुझे डाउट हो रहा था, पर लास्ट में मैंने सभी 4 को मार ही दिया, जो कि एक सही आंसर है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन कम आए हैं इस बार। तो इसमें है ना, धान्य कटा सीधे आंध्र, मैंने देखा बस मारा, विदिन 5 सेकंड में क्वेश्चन, ये मेरा 3 सेकंड पढ़ने में 2 सेकंड बस मारने में, तो विदिन सेकंड से ख़त्म हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये ना 82 नंबर क्वेश्चन, जनरल स्टेटमेंट। देखिए हमेशा सही नहीं होते हैं, बहुत बार तुक्का लगता है, बहुत बार नहीं लगता है, जो कि गलत है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो आते थे तो वो तो सही ही होंगे, डायरेक्ट कोर कई हो जाएगा, मोजिरिस हो जाएगा, लिखा भी नहीं है, मोचिरी लिख दिया है, मोची की जगह, मोजिरिस की जगह। तो ये क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा लिख करके लिख दिया था डायरेक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी सही हुए मेरे।
ये देखिए दोस्तों, मुझे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, ये क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था, पता नहीं होगा कि नहीं, और मार तो ऊपर हुआ नहीं, होगा या नहीं पता नहीं। तो नंबर 85 नंबर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने 2 मारा था, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर गलत हो गया। ये इसका सही आंसर होता है आंसर डी। जब मैंने खड़ा कर देखा इस क्वेश्चन का, तो ये डी निकला। और ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक आया था, मैंने पढ़ा था हेमचंद हमीर महाकाव्य जयचंद सूर्य की यहाँ नयचंद सूर्य, मिलिंद पन्हो की नागार्जुन, ये तो सही है, लेकिन एक क्वेश्चन जो और है नहीं, ये सोमदेव की सूर्य, ये क्वेश्चन गलत सही होना चाहिए होगा। तब पर मैंने सिर्फ नागार्जुन की मिलिंद पन्हो कर दिया था, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन से देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है ना, ये भी मैंने लास्ट मारा था, मैंने सैव मारा था, सैव और जैन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। पहले मैंने सैव मारा, उसको लास्ट में, क्योंकि जैन का आत्मा का सिद्धांत में उसमें भी दिखा क्योंकि सभी जीव में आत्मा होते हैं, इसलिए ना ही वो चींटी करते हैं, नहीं चींटी को भी नहीं मारते, तो इस सोच के भी मैंने किया इसका आंसर। ये मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड से क्वेश्चन था, इसमें तो मैं कुछ सोचा ही नहीं, डायरेक्ट मार दिया देवराय प्रथम। पर हिस्ट्री के रहने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, जैसे कि ये वाला देखिए ना, पुर्तगाली द्वीप किसे सौंपा था, इसका आंसर होगा बहादुर शाह, और ये मेरे गलत हुआ। और ये सबसे आसान क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर कब बना भारत का गवर्नर जनरल, डेट 1833। और ये देखिए दोस्तों, ये भी नहीं मुझे आता था, जो नहीं आता था तुक्का लगाओगे, लॉजिक नहीं लगा, कोई एलिमिनेशन नहीं लगा, तो सीधे सीधे गलत होगा, तो ये भी मेरा गलत हुआ। ये देखिए 92 नंबर में लॉजिक जिसमें लॉजिक लगा ना मुझसे, मैंने वही सिर्फ क्वेश्चन किए हैं, है ना, जिसमें लॉजिक लगा, बस ये जनरल स्टेटमेंट दोनों बस दोनों मार दिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे क्वेश्चन का आंसर, तो दोनों के दोनों मैंने सही कर दिए। देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि मुझे सही है। ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन से एक है, संविधान की परिभाषा, तो डायरेक्ट मैंने सी देखा मार दिया, उस स्टेटमेंट को बड़ा कुछ पढ़ना ही नहीं, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और समयबद्ध करता है, डायरेक्ट। तो 94 नंबर क्वेश्चन है। अब आगे मैं ये क्वेश्चन देखिए, मैंने 44वां संविधान संशोधन मार दिया, मुझे कॉन्फ्लिक्ट करा, 44-42 में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था मेरा क्वेश्चन, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने 44 को लिया, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर गलत हुआ सीधे। और ये देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, ये स्टैचुरी बॉडी पूछा है, यानी कि कौन सा सांविधिक निकाय है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है, मैंने 2 मार दिया था, एक मार के 2 मार दिया हूँ। ये जो है ना, एक पिछड़ा वर्ग आयोग, ये होगा, और ये उपभोक्ता संरक्षण एक्ट है ना, कि तहत मैंने सोचा कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो 2019 में पारित हुआ था और संशोधन भी हुआ हाल के वर्षों में, तो उसको सोच के देख के मैंने मार दिया, पर ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ये देखिए, और पॉलिटिकल एक और क्वेश्चन जो कि मेरा एकदम सही हुआ है, डायरेक्ट इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत, अगर आप पढ़ोगे तो बस आपको, अगर आपने पढ़ रखा है सही से, बेसिक जानते हैं डीपली अच्छे से पढ़ रखा है, तो बस ये सब क्वेश्चन आपको लिए सही ही होंगे आपके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया, बाय मिस्टेकली मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए, अब पता नहीं गलत कैसे हुआ है ना। ये देखिए क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम के कारण मुझे गलत हुआ है ना, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, और जब आप इसके इंग्लिश पोर्शन देखेंगी तो उसमें नेसेसरी लिखा हुआ है, तो नेसेसरी एक समझ में आता है, नेसेसरी इसमें नीड है ना, नेसेसरी नीड, उसमें बहुत ज़्यादा वजन रहता है, इसमें कम वजन है। तो मेरा ये क्वेश्चन है ना, पिछले साल भी 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के मेरे गलत हुए थे, और इस बार भी गलत हुआ। तो इंग्लिश माध्यम को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो ही जाता है किसी न किसी माध्यम से। तो ये देखिए दोस्तों, नंबर आ गया 98 में, है ना, समुदाय हो जाए ना, समुदाय प्राची अदूसरी चीज़ कर देती है, ये भी क्वेश्चन मेरा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, 2 मारूँ या फिर 3 मारी, तो लास्ट में मैंने मार दिया 2 नंबर, जो कि सही आंसर है। ये देखिए दोस्तों, लास्ट में एक अनुसूचित क्वेश्चन का आंसर है, तो ये भी क्वेश्चन मेरा लगभग गलती ही हुआ है, क्योंकि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो नंबर जो कि अब बच गया 100 नंबर क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन भी मैंने, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ दिया हुआ, संविधान को पद परिभाषित करता है। आर्टिकल 335 मुझे पता था, डायरेक्ट इसके बारे में सही कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन देखिए ना, संविधान की किसी चीज़ के परिभाषित बहुत कम ही चीज़ों को है जो परिभाषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, एज ए रिजल्ट मेरा क्या हुआ, तो टोटली मेरे को जो लगभग हुआ, मैंने लगभग बनाए थे लगभग 89 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, 89 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, है ना। मैंने 89 क्वेश्चन लगभग अटैम्प्ट किए थे। जिसमें कि मेरे लगभग 28 क्वेश्चन मेरे की गलत हुए हैं, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो मेरे लगभग 61 क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो डेफिनेटली करके 100 को 9 3 27 क्वेश्चन ऐसे हो गया, तो 9 क्वेश्चन अगर मिला लें तो लगभग मेरे 52 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो ऐसा यही था क्वेश्चन रिव्यू। तो आशा करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा कि कैसे मैंने कुछ तुक्के का प्रयोग किया, कुछ लॉजिकल गेसिंग किया, कुछ जो जानकारी थी मेरे पास उसको सब पकड़ के क्वेश्चन सही किए। तो यूपीएससी है कि हर टाइम हर साल कुछ ना कुछ चेंज जरूर करती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे टैकल करते हो। अगर आपने इसको अच्छे से किया, बेसिक मजबूत रखा, तो आपका जो क्वेश्चन है ना, आपको आराम से 55 से 60 के बीच में सही बना सकते हो। और आपने बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर रखा, करंट अफेयर्स पढ़ रखा है अच्छे से, डेडिकेशन दिया है, समय दिया है आपने, तो ये कोई आपके लिए हार्ड नहीं होने वाला। तो बस मेहनत करने की ज़रूरत है एक सही दिशा में। तो इसी के साथ मैं आपको ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलता हूँ रिजल्ट के बाद, क्योंकि अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, और ये अगला वीडियो आएगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि मैं अभी से ही मेंस का प्रिपरेशन में लग रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।